मतलब इस गांव में बहुत अत्याचार हो रहा है। ठीक है, आज ही आज शाम को न्यूज पेपर के ऊपर मुझे लिखना होगा कि ठाकुर रेमेंद्र सिंह और दमेंद्र सिंह दोनों बहुत अत्याचारी करते हैं। ठीक है, चल करके देखना चाहिए। भैया कहो क्या बात है? अरे क्या बात है भैया? अभी कोई अरे बड़ी बड़ी दिलासा दे रहा हूँ हाँ। कि जाओ कानून तेरे इंसाफ मांगो जाए, तुमका जमीन मिली। जी हाँ, हमका जमीन मिल गई। अरे रिपोर्ट लिखाए रहन। जी हाँ, कहे सुने जो है ठाकुर कहिया साहेब गिरफ्तार करिन, लइका रिश्वत छोड़ दीन। वो भागत गवा झोपड़ पट्टी पर हमरे बिटिया के इज्जत लूटना चाहत रहा है। क्या लूटना चाहते? इज्जत तुम्हारे रहते में यहाँ होई, अब हमरी बिटिया लोगन के कोई इज्जत नहीं होई। नहीं, तुम चिंता मत करो। आज ही आज मैं शाम को पेपरों में छाप देंगे और हाथ टेबल के ऊपर जाएगा पेपर, तो ठाकुरों को बिल्कुल नंगा कर देंगे हम। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। अगर भैया सीताराम यह बात है, जी हाँ, भूलो ना ठाकुरन के रे खिलाफ न्यूज पर लिखो। अब तक गरीबन के रे जमीन जबरदस्ती अपने नाम करावत रहे। सब कुछ लिख देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, तुमको अब कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, अगर यह बात है घर का जाई थे तुम्हारे भरोसे पर। हाँ। लेकिन हमका एक हफ्ते में हमारी जमीन चाहिए। बहुत अच्छी बात, तुमको एक हफ्ते के अंदर जमीन मिल जाएगी। जान लो तुम्हारे कदमन में या खबरी पटक हम यह तेरी जानू ही दे दी। अरे चिंता मत करो बिटिया कविता, ठीक है, बिटिया हमका पकड़ कर ले चलो। बिटिया तुम लोग बहुत परेशान कर रखा है, गरीबों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। ठीक है, आज ही आज मैं शाम को न्यूज पेपर पे लिख दूंगा कि देवेंद्र सिंह ठाकुर बहुत गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कल हर टेबल के ऊपर पहुंचेगा, जब अखबार देखेंगे तब उनको पता चलेगा। चल करके देख। हाय अब तक करी हो चली गई प्रधानी, अब तक करी हो। आंगन पड़ी मां बटन रहो गरिया, भाई भाई के मोटाई गई पड़िया। आंगन पड़ी मां बटन रहो गरिया, खाई खाई के मोटाई गई पड़िया। और भैंस के बपानी अब का करी हो क्या बात कर रहा है? प्रधानी 40 सुनाए रहे। अच्छा, एक बात सुनो, चलो मशीन के ऊपर चलते हैं। आज ही आज उनके खिलाफ ठाकुरों के टेबल के ऊपर लिखते हैं, पेपर छापेंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। आओ मेरे साथ मशीन के ऊपर चलते हैं, आओ। नाली खरंजा खुद तुम खाए, खुद ताल फिर से खुद हाए, हाय ना पायो कहानी अब तक करी हो। तूने हमारे दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। अरे कहीं के साथ तुझे ये नहीं मालूम है कि दुनिया ये देवेंद्र सिंह का मैं अपनी आन पर आ जाऊं, मैं अपनी आन पर कायश तो इस कस्बा का सौठी के अंदर एक एक बुड्ढे और एक जवान, लेकिन जब तक हमारा दोस्त रविंद्र सिंह नहीं आता है, तब तक बैठकर मैं इसका इंतजार करता हूं। नाकार इडियट श्यामू ने जो हमारे लिए बीज बोया था,
मैंने उसे तो हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, अरे वाह। क्योंकि अब थाना अपनी मुट्ठी में है हाँ। और जो कुछ ये रविंद्र और देवेंद्र सिंह करेगा, समझ लो भाई कानून को करना होगा। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आप अभी अपनी राजनीति नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो जब राजनीति आप दिखाएंगे तभी आई ये जनता की समझ में आएगा। नगर जी मालिक। कहते राजनीति हाँ। और कूटनीति, और जब इससे ना काम चले तो पैदा करते हैं गंदी नीति सबसे मादर चोद होती है। नौकर ठीक है, तब तक ओ मेरे दोस्त, आज मैंने अखबार पढ़ रहा था, अचानक अपनी खबर इसमें छपकर आई है, तो मैंने सोचा चल करके मैं अपने दोस्त से बताऊंगा। क्या प्रधान जी देखो, न्यूज पेपर अखबार। जी हाँ नौकर, जरा इसे पकड़ो। ओ सीताराम पत्रकार, बड़ा बड़ा हेडिंग में लिखा हुआ है। ओ ये पृष्ठ, पहला पेज, देवेंद्र सिंह श्यामू किसान की 1 एकड़ जमीन को जबरदस्ती हथिया लिया, और जब ये शिकायत FIR करने के लिए वो थाना पहुंचा तो ESP राणा ने उसे बेकसूर समझकर छोड़ दिया। फिर भी मोहब्बत में मार मार के जीना पड़ेगा। रघुवीर सिंह से दोस्त तूफान सिंह के संधि के अवसर पर आप मजबूर करते हैं तो पी लेता हूँ। स्मोकिंग प्लीज, स्मोकिंग पिलो। सुनो दुश्मन, सीधे साधे से काम ना चल पाएगा, साथ भर चलो और न देरी करो, दुनिया से सब को अब चलिए, न देरी चला देंगे। करता हूं मैं, हौसला है तो करे, आधा सामना वरना मारू पे मार, अगर यही बात और है मेरे दोस्त चलो जिससे सब मसाला और न बन पाए। ताज का मालूम होना चाहिए, पत्थर पिस्टर कभी मादा नहीं हुआ, पत्थर पिस्टर कभी मादा नहीं हुआ। अरे देवेंद्र सिंह से टकराए माइकला, जमाना हमसे है, जमाने से अब नहीं, जमाना ये हमसे, जमाने से हम नहीं। अरे जमाना साला क्या मिटाएगा इसमें, दास कर सकता क्या है क्या रे? तुम बहुत बातें कर रहे हो। नहीं, आप गेट पर पहुंचिए। लौड़िया परेशान ज्यादा है, हम चलेगी बताइए डराई जी। डरने की बात नहीं है। क्या नाम बताया था तुमने? मेरा नाम कविता है। कविता है? तुम्हारी इज्जत को लूट लिया है। हाँ साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा, लेकिन कविता बोलो साहब। मुझे बड़ा तरस लगता है तेरी जवानी के ऊपर देख करके। किस हालत में तुझे भी लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ साहब, मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन दोनों दरिंदों ने मेरी इज्जत को लूट करके मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छी जगह पर आई हो कविता, हाँ साहब, अच्छी जगह पर आई हो। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर।
बताओ यो साहब आए रहे अब है आए हैं दो जने आए हैं मेहरुआ मर्दम बहुत कर रही लड़ाई कई लेनी हाँ गेट पर खड़े कविता अच्छी जगह पर आई हो। मेरा नाम है एसपी राघव। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। साहब आखिर क्या कहना चाहते हो बोलो साहब। तो किस तरीके से तुम्हारी इज्जत को लूट दिया, क्योंकि ऐसा भेष बना करके निकलती हो कोई भी करके किसी का भी मन बदल सकता है। क्या साहब मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं सकता। सब समझ जाओगी। कविता जानबूझ करके अनजान ना बनो। मेरा नाम एसपी राघव राणा प्रताप और जिनके पर इल्जाम लगाने के लिए आई हो। कविता अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं यही चाहती हूँ साहब। बोलो। चाय नहीं बनी है तो जाओ चाय बनाओ। अभी तो आएगा हम भी पिएंगे। कविता बोलो साहब। और वहां क्यों खड़े हो? कविता ना बनो, सब कुछ समझती हो। अभी अपने हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंचाऊं, मतलब अपने और वहां खड़ी हो और मेरे पास आओ, मुझे एक मरतबा सीने से लग जाओ और कह दो नहीं साहब। साहब आज तो मेरे पिता तुम्हारे साथ और रहो दूरी हमसे नहीं पास आओ मेरी आबरू पे सीने से लगो। नहीं, अगर मैं ऐसा जानती कि तुम ऐसे इंसान नीच निकलोगे तो मैं अपनी फरियाद लेकर तुम्हारे पास कभी तुम्हारी होगी। कविता सारे दरवाजे लागे, यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हम भी बहुत मादर चौथ किस्म के इंसान हैं। क्योंकि 12 महीने हुए और भाई देखो योगी की सरकार चल रही
जरा इधर देखो, भगवान कसम, जिंद बाबा कसम, बहुत मेरा मित्र तुम्हारे पर कुर्बान है। कविता, अरे कविता कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। अगर कैसे नहीं मानोगे तो कहावत में कहते जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलने वाला है तो वहां पर थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। कोई भी कर्मचारी हमारे नहीं दिखाई पड़ रहे, तो हम बहुत तफरी ले रहे हैं। हमने कोई बदतमीजी नहीं किया है, ये तुम लोगों को गलत फहमी है। हमारा जैसा पुलिस ऑफिसर आज तक यहाँ पर नहीं आया होगा। कम बोलो, क्षेत्र का नाम सुने हो? ऐसी धराएं बना करके भेजूंगा, जेल में जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। साहब कहीं तो बिटियावत बात हो गई, बात हो गई, लेकिन मेरे दोस्त उसके साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हुआ है? वो बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है जी। हमें लग रहा है कि वो पागल ऐसे ना हो कि वो पागल हो जाए। बेहोश हो गई है जी। पागल भी हो दीवान, तो उसे हॉस्पिटल भेजवा दीजिए सर। हॉस्पिटल भेजोगे तो सब पूरे थाने की मैया चुप जाएगी। ओ ऐसा कोई कार्य हो गया है? जी। अच्छा समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। बताइए साहब, बताइए। तुम तो यार समझदार इंसान हो। हाँ। दीवान, बताइए साहब। उसको उठवा करके और थाने से बहुत दूर फेंकवाओ उसको झाड़ियों में। अच्छा साहब, ताकि कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बात, ये राज हमारे तुम्हारे बीच जी। में रहना चाहिए। और अच्छा बाकी हम तुम्हारा पुरस्कार हाँ। तुम लोगों को बाद में देंगे, अच्छा। पुरस्कार होने के बाद में। क्योंकि प्रधान मेरा जिगरी दोस्त है। अगर ये महोत्सव में आ गई और कहीं जा करके बड़े बड़े अधिकारियों के सामने पेश हो गई तो हमारी तो नौकरी जेबे करेगी, लेकिन मेरा सर लटकता हुआ फांसी के तख्ते पर नजर आएगा। इससे पहले उस मर्डर को फेंकवा देता हूँ, कीड़े मकीड़े खा जाएंगे, हम लोग सांप भी बच जाएंगे, कोनो बात की चिंता नहीं। और प्रधान जी की हवेली पर चलना चाहिए।
कोई लोग शोर मत करना, मेरा भैया घर आने वाला है, मेरे बापू शोर है, शोर मत करना, शोर मत करना, शोर मत करना। और चंदा मेरे भाई तक पहुंचा दे। और चंदा रे पहले से कहना बहना क्या बताऊं, मेरे डैडी आज खाना घर पे भूल गए हैं। मैं उनको खाना दे आऊं वरना लंच में भूखे रहेंगे। क्या बताऊं, मैं काली हो गई हूँ, अभी तक मेरी शादी की फिक्र भी नहीं करते हैं। क्या करूं, हाय दैया।